5 तरह के पीजीआर होते हैं। ये पीजीआर से सेब लगते हैं। पीजीआर फ्रॉस्ट को रोकता है, न्यूट्रिशन अपटेकिंग में मदद करता है, फूल बहुत लंबा समय तक खिला रहता है, डंडी का साइज भी लंबा हो जाता है और एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाता है फ्रूट सेटिंग के लिए। तो हम जरूरी नहीं कि आपको वहीं पर टिके रहना है। पीजीआर नहीं है अवेलेबल तो मत कीजिए, वैसे ओरिजिनल है तो आप अफोर्ड कर सकते हो तो खरीदिए, नहीं खरीद सकते तो कोई जरूरी नहीं। नमस्कार किसान एवं बागवान भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो किसान एवं बागवान भाइयों, आज हम अपने ऑर्चर्ड पर ही हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है, हमने पिछले कल जो पिंक वर्ड स्टेज जो कि एप्पल में आती है उस पर स्प्रे करी। तो उसके बाद ये हमारी चौथी स्प्रे है एप्पल में जो होगी। तो किसान एवं बागवान भाइयों, आज की स्प्रे जो है पीजीआर से लेकर रहेगी। तो किसान एवं बागवान भाइयों, आपके डाउट्स पीजीआर को लेकर बहुत ज़्यादा हैं। तो पीजीआर हर एक बागवान से हमें सुनाई देता है। हर एक बागवान चाहता है कि मेरी फसल काफ़ी अच्छी हो, तो उसके लिए हम चाहे कुछ भी करें, कितनी महंगी भी दवाई हो तो उसका यूज़ करें। तो इस वीडियो में अगर आप पीजीआर ले सकते हैं या अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आपके लिए ये वीडियो है। तो उसके लिए कोई अल्टरनेट है, इसमें बताया जाएगा आपके लिए कि आप पीजीआर में अल्टरनेट क्या यूज़ करें। तो किसान बागवान भाइयों, पीछे आपको अपना एप्पल वाला ब्लॉक दिख रहा है, देखिए ये है, ये देखिए प्लांट्स दिख रहे हैं एप्पल के। तो आज की जो वीडियो रहेगी उसमें जो कि हिमाचल के एक प्रोग्रेसिव बागवान है जो कि डिम्पल पांचटा जी हैं, वो बताएंगे कि पीजीआर हमें, पहले तो पीजीआर क्या होता है और पीजीआर हमें क्यों करना चाहिए, इसके फ़ायदे और नुकसान। अगर हम पीजीआर को अपने खेत में डाल देते हैं तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। ये सारी जानकारियां आपको डिम्पल पांचटा जी देंगे। तो अगला चेहरा आपके सामने डिम्पल पांचटा जी का होगा। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो हम पीजीआर की बात करते हैं वो कौन सा पीजीआर है? 5 तरह के पीजीआर होते हैं। आप किस पीजीआर की बात करें? और जो चर्चा का विषय बना है वो पीजीआर है, वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, GA4, GA7 और 6B, जो एक चर्चा का विषय बना है। आज तक की किसी भी पोस्ट में, किसी भी वीडियो में मेरे द्वारा, किसी साइंटिस्ट के द्वारा ये शब्द नहीं बोले गए हैं कि पीजीआर से सेब लगते हैं। जो रेड डिलीशियस एप्पल है हमारा, वो क्रॉस पॉलिनेशन को मांगता है। उसके लिए जो महत्वपूर्ण चीजें रहेगी, 2 तरीके की, एक पॉलिनाइजर वैरायटी और दूसरा पॉलिनेटर्स। पॉलिनाइजर वैरायटी क्या होती है आपकी? पॉलिनाइजर वैरायटी आपका ग्रैनी स्मिथ, गोल्डन, रेड गोल्डन, ये जो वैरायटी है ये पॉलिनाइजर वैरायटी है। और जो पॉलिनेटर्स होते हैं, मधुमक्खियां, तितलियां, ये आपके पॉलिनेटर का काम करते हैं। जो एक फूल खिलता है, फूल के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। होना तो ये चाहिए कि जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, ये वो फूल है, इसके जो ये बाहर का भाग दिख रहा है आपको, केसर वाला, ये मेल पार्ट होता है और अंदर फीमेल पार्ट होता है। होना तो ये चाहिए था कि मेल पार्ट फीमेल पार्ट के कांटेक्ट में आके फर्टिगेशन करे, सीड जर्मिनेशन करे। मगर जो हमारा रेड डिलीशियस एप्पल है, इसमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनाइजर, आपने भी सुना होगा सेल्फ पॉलिनाइजर वैरायटी। ये सेल्फ पॉलिनाइजर वैरायटी नहीं है, जैसे ग्रैनी स्मिथ, गोल्डन और रेड गोल्डन, वो सेल्फ पॉलिनाइजर वैरायटी है। तो जो रेड डिलीशियस लाल सेब है हमारा, ये सारा क्रॉस पॉलिनेशन है। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन है, आपके पास एक पॉलिनाइजर वैरायटी होनी चाहिए, 2-3 तरह की आपके बगीचे में होनी चाहिए। उसके बाद तितली, हनी भी, या कोई और चीज, यहां तक कि थ्रिप्स भी आपका पॉलन का काम, कोई भी ऐसी चीज जो उस फूल पे बैठती है, उसके बाद यहां पर बैठती है और परागकण को लेके यहां पर आती है, उससे फर्टिगेशन होता है, सीड जर्मिनेशन होती है। इसलिए कभी भी अगर सेब लगते हैं तो वो पॉलिनेशन का होना बहुत जरूरी है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज होती है सेब लगने के लिए, वो होती है इन्वायरमेंट। जो आपका टेम्परेचर है वो 18 डिग्री से लेकर 23 डिग्री तक होना चाहिए। वहां पर बेहतर चांस होता है। ऐसा नहीं कि उससे नीचे डिग्री में आपके पॉलिनेशन नहीं होगा या उससे ऊपर नहीं होगा, होगा, मगर जो बेहतर और अनुकूल स्थिति
होगी पॉलिनेशन के लिए फ्रेंडली इन्वायरमेंट होगा, वो होगा आपका इस टेम्परेचर के अंदर। पीजीआर के दुष्प्रभाव सिर्फ एक ही कंडीशन में है, अगर आप इसकी ओवरडोजिंग करते हैं। दूसरी कंडीशन में ये जोड़ूंगा कि जो अनलीगल, अनरजिस्टर्ड या डुप्लीकेट पीजीआर, खासतौर पर जिब्रेलिन्स आपके पास अवेलेबल है, उसके जरूर दुष्प्रभाव प्लांट के अंदर पड़ सकते हैं। सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है वो G3 हो रहा है, जिब्रेलिक एसिड। जो फल होता है, कोई भी फल, उसके बीज के अंदर Ga3 होता है, जिब्रेलिक एसिड। और आपने बहुत बार ये भी सुना होगा कि अगर हम ज्यादा बीजों को भी खा लेते हैं किसी फल के, तो आदमी मर भी सकता है। अगर ओवरडोजिंग कहीं भी होगी, वो कहीं ना कहीं दिक्कत देगी। और जो पीजीआर Ga4, Ga7, 6BA की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि लास्ट ईयर सुमिटोमो कंपनी ने इंट्रोड्यूस कराया था प्रोमेलिन, और एक आप दूसरा जानते हैं जो प्रचलन में ज्यादा होता है, वो परलिन। जो परलिन, परलान, जो भी बोलिए, वो प्रोनाउंसिएशन आप किसी भी तरीके से बोलिए, समझने वाले को समझ आना चाहिए। तो जो ये दो तरह के ट्रेड नेम है, और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है, कंपोजिशन है, वो सेम है सबकी। पीजीआर की जिब्रेलिक एसिड की होगी, 6BA की होगी, Ga4, Ga7 और अदर इंग्रेडिएंट्स जो भी। जब पीजीआर फ्रॉस्ट को रोकता है, एनर्जी को, न्यूट्रिशन अपटेकिंग में मदद करता है। आपने देखा होगा फ्लावर साइज फूल बहुत लंबा समय तक खिला रहता है, डंडी का साइज भी लंबा हो जाता है, और एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाता है फ्रूट सेटिंग के लिए। तो हम क्यों ना ये बोले कि ये फ्रूट सेटिंग में भी मदद करता है। डेफिनेटली पॉलिनेशन की आवश्यकता है, मगर आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास क्या क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल। जरूरी नहीं कि पीजीआर ही करना, आप छोड़ दीजिए पीजीआर करना। आपको जिंक 1261 जिंक बोरॉन हमने करने को भेजा था, उसके भी बेहतर रिजल्ट आते हैं। ठीक है, रस्टिंग, सेल डिवीजन वो मदद नहीं करेगा, पीजीआर का अपना रोल है, मगर आप ये चीजें करिए। फिर हमने आपको बताया कि आप बायोस्टिमुलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अमेज एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी कंपनीज के आते हैं स्टिमुलेंट, सजेंटा का आता है, टाटा का बाहर आता है। आप ऐसे स्टिमुलेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको वहीं पर टिके रहना है। पीजीआर नहीं है अवेलेबल तो मत कीजिए, वैसे ओरिजिनल है तो आप अफोर्ड कर सकते हो तो खरीदिए, नहीं खरीद सकते तो कोई जरूरी नहीं है। इथेफॉन इस्तेमाल करते थे कलर के लिए, NAA प्रेनोफिक्स का इस्तेमाल करते थे फलों को झाड़ने के लिए, फलों को झाड़ने के बजाय। अभी बात आती है कि पीजीआर के रोल कैसे है। अगर आप डोज को देखेंगे ना, डोज के अनुसार आप इसके अच्छे और बुरे प्रभाव देख सकते हैं। जो हमारा प्लेनोफिक्स है NAA, जब आप इसकी मात्रा को कम डालते हैं, लगभग 40 to 45 ml के हिसाब से स्प्रे करते हैं, तो ये क्या काम करेगा? ये आपके फ्रूट थिनिंग का काम करेगा। और NAA को ही आप इस्तेमाल करेंगे, अगर आप थोड़ा इसको बढ़ा देंगे, फिर ये झाड़ने का काम करेगा, झाड़ने से बचाने का काम करेगा, सॉरी। तो जो दवाइयों के डोज होते हैं बने हुए, वो निर्धारित करते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। एक बार विन काओ गिल आए थे हमारे पास, उन्होंने कहा था कि हमारी इंडस्ट्री पीजीआर पे जिंदा है। अब दूसरी बात आती है कि पिछले वर्ष एक वर्कशॉप हुई थी मुशोबरा रिसर्च सेंटर में, जिसमें 45 ईयर की रिसर्च निकाली गई थी Ga4, Ga7, 6BA और 5 तरह के पीजीआर पे। तो उनकी वर्कशॉप में वो मैं तो था ही वहां पर, क्योंकि एक बोर्ड के सदस्य होने के नाते हम तो मौजूद थे ही, यूनिवर्सिटी के प्रबंधन बोर्ड के सदस्य होने के नाते, मगर सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने उस पर काम किया था, पूरी यूनिवर्सिटी वहां पे थी। तो 45 ईयर में कोई भी साइड इफेक्ट पीजीआर के नहीं पाए गए। मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं। दूसरी बात, नोनी यूनिवर्सिटी ने इस वर्ष के स्प्रे शेड्यूल में उसको अपनी जगह दी है। इसका मतलब वो साइंटिफिकली और यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रमाणित भी। जब भी आप पीजीआर की स्प्रे करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो
फ्रेश वाटर है उसी को इस्तेमाल करें। स्टोर्ड वाटर को आप अवॉइड करें, फ्रेश पानी भरे उसी से आप स्प्रे करें, क्योंकि स्टोर वाटर का पीएच हाई हो जाता है और दवाई इतनी कामयाब नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसीलिए आपको फ्रेश वाटर इस्तेमाल करना है। और स्प्रे को आप थोड़ा सा, मुझे लगता है कि बैटरी वाली जो पिट्ठू करते हैं उससे इतनी अच्छी हो नहीं पाती है, इसलिए जो इंजन लगा पिट्ठू स्प्रेयर आता है या उससे कीजिए, या पावर स्प्रेयर आप बिल्कुल लोअर प्रेशर पे फॉग गन से कीजिए, जो मिस्ट डाले और थोड़ा जल्दी जल्दी करे, क्योंकि आपको लगभग जहां आपके 2-3 ड्रम पड़ते हैं वहां आपको 1 ड्रम में स्प्रे करनी पड़ेगी। अब बड़ा क्वेश्चन आ रहा था, इसमें भी कमेंट्स आ रहे हैं और ऐसे भी फोन आते हैं कि डोज क्या है। जो कंपनी ने रिकमेंडेड डोज दिया है वो लगभग फुल ब्लूम पे आपके 250 ml का डोज रिकमेंड किया है। और मैं मानता हूं कि प्रैक्टिकली, और आप लोग भी मानेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे और उनकी कंडीशन में फर्क है। और हमारा जो प्लांट है उसमें 1-1 महीने तक फ्लावर ही चलता रहता है, ज्यादा भी चला जाता है कई बार, अगर ड्राई कंडीशन हो 1.5 महीने तक फ्लावर आते रहते। तो हम कौन सी आइडियल सिचुएशन माने। तो मुझे ये लगता है कि आपको स्प्लिट डोजेज में डालना पड़ेगा। और स्प्लिट डोजेज में और सिंगल डोजेज में आपको क्या ध्यान रखना है, स्प्लिट डोजेज में अगर आप जब डालते हैं तो उसको लगभग 60% के आसपास आप पहला डोज डालेंगे 125 ml के आसपास। जो सेकंड डोज डालेंगे वो 90 to 100 के आसपास आप इसको डाल सकते हैं। फिर कई लोग इसको 3 उसमें भी कर सकते हैं। आप 60 पर 100 ml डालिए, 200 लीटर पानी की रिकमेंडेशन होगी ये। और लगभग 100 पे सेकंड एप्लीकेशन 100 ml की, और उसके बाद पीनट के आसपास एक आप 100 ml की और डाल सकते हैं। अब बात आती है कि जो हमारे बड़े पौधे हैं, रॉयल के पौधे, उसको कैसे हम कवर करेंगे। 100% तो कवर नहीं हो सकता हमारे से, क्योंकि हमारी कंडीशन बड़ी अलग है। तो आपको, मुझे ये लगता है कि जो 80% के आसपास जब फ्लावर आता है आपका, कुछ पहले छूट गया कुछ बाद में छूट जाएगा, कोई इशू नहीं, इतना चलेगा। तो 80% के आसपास आप 250 ml का डोज पूरे ऑर्चर्ड में आप स्प्रे कर सकते हैं इसका।